की महिमा के बारे में ही बतलाया गया। ये तो हम लोग जानते ही हैं और बार बार सुनते ही रहते हैं कि सत्संग की महिमा कितनी। गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, यानी सत्संग आवश्यक है अपने जीवन के लिए, विवेक के लिए। नित्यानित्य विवेकः, अर्थात नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसी को विवेक कहते हैं, विचार करते हैं। कोमय आया कहां से, कित जाना क्या सार, कोमम जननी को पिता, या को कहिए विचार। ये जो विचार मिलता है, यह जो विवेक मिलता है, यह बिना सत्संग के नहीं होता। परंतु यह सत्संग मिलना इतना आसान नहीं है। बिना ईश्वर की कृपा के यह सत्संग सुलभ नहीं होता। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावई वेद पुराण। बिना हरि कृपा के सत्संग की उपलब्धि नहीं होती और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। सत्संग के बारे में भगवान शिव भी गिरजा से कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। यानी भगवान शिव भी सत्संग की महिमा को अंगीकार करते हैं कि बिना सत्संग के कल्याण नहीं होने वाला है। इसके समान संसार में, यानी सत्संग के समान दूसरा लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? संसार में धन, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, यानी सुतैसना, लोकैसना, वितैसना, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ लोग मानते हैं और इन्हीं का मानना लोग समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज मिल गई, बहुत बड़ा लाभ हो गया। लेकिन भगवान शिव इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। संसार में चाहे जितना भी लाभ हो जाए, लेकिन सत्संग के समान दूसरा लाभ नहीं है। समझा इसलिए भी रहे हैं क्योंकि रामचरितमानस में सत्संग की महिमा सब कोई स्वीकार करते हैं। भगवान राम भी जब सबरी के माध्यम से उपदेश नवधा भक्ति का देते हैं, तो उसमें भी जो भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं, उसमें पहला पाठ उन्होंने जो पढ़ाया है वह प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग करना ही सत्संग कहलाता है। इसलिए सत्संग की ही महत्ता दी है। सत्संग के महत्व को लोग जानते हैं। इसलिए रामचरितमानस में शिव पार्वती का संवाद है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद है, काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद है, और गोस्वामी तुलसीदास जी और हम लोग भक्तों का संवाद है। ये सारे लोग जिनके जीवन में सुधार हुआ, जिनका जीवन सुधर गया, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद ना आन उपा।
जिस किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ सुधार देखा जा रहा है या सुधार हुआ है तो वह सत्संग के प्रभाव से। सबसे पहला अगर सुधार करता है सत्संग तो मति अर्थात उसकी बुद्धि सुधारता है। बुद्धि ही अगर ठीक ना हो तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्णय नहीं होगा, और अनिर्णित कर्म अगर उसके द्वारा किया जाएगा, अविधि कर्म किया जाएगा, निषिद्ध कर्म किया जाएगा तो उसका परिणाम बुरा होगा। इसलिए पहला जो सत्संग अटैक करता है, प्रभाव करता है, वह बुद्धि पर करता है। अर्थात सबसे पहले सत्संग करने वालों की बुद्धि को सुधार देता है। जब बुद्धि सुधर गई, मति की रति, जिसकी बुद्धि सुधरी हुई है उसी का यश इस संसार में फैलता है। गति कहां तक ले जाएगा यह सत्संग? तो कहा यह सत्संग ऐसा ना समझो कि सिर्फ सांसारिक लाभ देता है। जो सांसारिक लाभ के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए सत्संग करते हैं वो सत्संग की महिमा को नहीं जानते हैं। गति का अर्थ होता है कृतकृत्य हो जाना, अर्थात मुक्ति का प्राप्त हो जाना, और मुक्ति प्राप्त यानी आवागमन के चक्र से रहित हो जाना, इससे बड़ी गति और कुछ हो नहीं सकती। इसी को कृतकृत्य कहते हैं, अर्थात अब पाने को कुछ शेष नहीं है। संसार में कुछ भी पाले तो फिर भी कुछ ना कुछ कशिश रह जाती है, कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है, लेकिन चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। ऐसे मस्त फकीर हो जाते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उस मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो उसका आयरन गेट है वो है सत्संग। तो मति कीरति गति भूति भलाई, अर्थात ऐश्वर्य जो ऐश्वर्य की चर्चा होती है वो ऐश्वर्य इसमें स्वाभाविक आ जाते हैं, यानी ईश्वरीय गुण इसमें आ जाते हैं सत्संग के प्रभाव से। जो सद्गुण होते हैं, जो दैवी गुण होते हैं, गीता में कहा वो दैवी गुणों का समावेश सत्संग करने वालों के जीवन में हो जाता है। और जब इतना हो जाता है तो वह किसी का बुरा क्यों चाहेगा? उसमें शीलता आ जाती है, सद्गुण आ जाता है, वह किसी का अहित नहीं चाहता, उसमें भलपन हो जाता है। यह सत्संग के प्रभाव से हो जाता है। लेकिन सत्संग सत्संग की तरह होना चाहिए। मज्जन फल देखिए तत्काला काप होई पिक बगौ मराला। गोस्वामी जी ने कहा मज्जन फल देखिए तत्काला, दर्श परस और मज्जन पाना। दर्शन भी हो, परसन भी हो और मज्जन भी हो। मज्जन का अर्थ होता है स्नान करना। मतलब यहां गोस्वामी जी कहते हैं मज्जन फल पे किए तत्काला। सत्संग हम लोग कितने दिनों से सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं, अब कितना सुधार हुआ है उसका भी लिस्ट नहीं हमारे पास, बस हो रहा है सत्संग। देखना चाहिए, अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि जो सत्संग का लाभ कहा गया, जो बातें कही गई, वह बातें हमारे जीवन में कितना उतर रहा है। जब सत्संग जीवन में उतरेगा नहीं तो उसका जो फल बतलाया गया वह भी नहीं होगा। इसलिए कहा मज्जन फल पे किए तत्काला, अर्थात जो पहले कहा गया मज्जन का अर्थ जो गहराई में डुबकी लगाता है, डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाया आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। यहाँ तो डूबने के डर से किनारे बैठे रहते हैं कि ज्यादा डुबकी नहीं लगाना है भाई, तो लाभ कैसे होगा?
यहां कह रहे हैं कि जो मज्जन फल पेखिए तत्काल फल देता है। यह जो वर्णन किया जा रहा है इसके पहले भी वर्णन किया गया है। इसका पहला पूर्व प्रसंग अगर देखेंगे तो पूर्व प्रसंग को देखते हुए वहां पर बतलाया गया है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथार विनंदिनी वर्णी। वहां जो जिस संगम में, जिस तीर्थराज में डुबकी लगाने के लिए कहा गया, जो उसमें डुबकी लगाया, त्रिवेणी संगमो यत्र राजा तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानम परपूर्वित सर्व पापः प्रमुच्यते। अर्थात जो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाता है, यानी जो सुषुम्ना में डुबकी लगाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यहां भी वही बात कह रहे हैं कि मज्जन फल जो उसमें डुबकी लगाया है तो क्या होता है, देखिए तत्काला, यानी जो अपने अंदर डुबकी लगाया है, बाहर नहीं, अपने अंदर में जो डुबकी लगाया है, सुषुम्ना में जो डुबकी लगाया है, ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन च तयोर मध्ये वर्ण स्थानं यस्तं वेदश वेदविद। वेदज्ञ उसको नहीं कहते जो सिर्फ वेद पढ़ा हो, वेदज्ञ उसको कहते हैं जो सुषुम्ना नाड़ी को जानता है। ना जानने का मतलब जो उसमें डुबकी लगाता है, जिसके पास उसका ज्ञान है, तो उसी के लिए कह रहे हैं आगे कि मज्जन फल काक वही बिकबक उमराला, तत्काल देखने में आता है। ऐसा कहीं देखने में आता है क्या कि कौवा कोयल हो जाए और बगुला हंस हो जाए? कहने का आशय क्या है, जिसके कौवा की तरह विचार हैं, जिसका कौवा की तरह व्यवहार है, जिसका कौवा की तरह पाप है, वह नष्ट होता है। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। वह नष्ट होता है जो आंतरिक सत्संग में डुबकी लगाता है। वह कौवा और कोयल दोनों का रंग बाहरी काला ही होता है, परंतु कौवा कड़वी बोली बोलता है और कोयल मीठी बोली बोलता है। वही गुण, बाहर से कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि उसके विचार में, उसके आचरण में बदलाव हो जाता है। यही सत्संग की महिमा है। बगुला भी ध्यान लगाता है। अब देखना है कि हम बगुला हैं कि हंस हैं। ध्यान तो हम भी लगाते हैं, लेकिन ध्यान किस पर रहता है? बगुला ध्यान लगाता है खाने के लिए, पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है, देखे एकदम पानी हिलते तो डर लगे, वो कुछ हिल डोल नहीं करे। क्या टक ध्यान है भाई, ऐसा ध्यान तो हम लोगों से भी नहीं लगता, हिलते डोलते रहते हैं। लेकिन ऐसा जैसी मछली निकला बस मारता है टप से। उसके ध्यान का कोई महत्व नहीं है। ऐसा बगुला भी जो विषयों के प्रति आसक्त है, वह भी क्या हो जाता है? हंस के गुण का हो जाता है, अर्थात नीर क्षीर विवेकी हो जाता है। यही सत्संग का प्रभाव है। इसीलिए कहा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमः। क्या लाभ होता है? तत्काल लाभ चाहिए ना। तो यहां कहते हैं गंगा पाप का हरण करती है, शास्त्रों में लिखा है। लोग गंगा भी पूर्णिमा गई, लोग खूब डुबकी लगाए, तो गंगा पापम शशि तापम, शशि चंद्रमा को कहते हैं,
दिन में जितनी गर्मी पड़ती है, रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, तो दिन की गर्मी यानी दिन का जो ताप होता है, रात्रि में शशि के उगने से वह ताप का हरण हो जाता है। शशि शीतलता प्रदान करती है। तो गंगा पापम, पाप का हरण करती है। शशि तापम, चंद्रमा ताप का हरण करती है। और दैन्यम कल्प तरूर हरि, दीनता अर्थात गरीबी का हरण कौन करता है? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे कहते हैं, मैंने तो देखा नहीं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो जो कामना की जाती है वो होता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे कोई गरीब क्यों कामना करे कि हम गरीब रहें? कोई भी कामना करे, जब कुछ कमाना धमाना है नहीं तो बैठे बिठाए कहेंगे भाई सबसे बड़ा करोड़पति हम ही बन जाए। यानी कल्प वृक्ष हमारी दीनता का, हमारी गरीबी का हरण करता है। ये तीनों के पास एक एक ही शक्ति है। एक पाप का हरण करती है, एक ताप का हरण करती है और एक दीनता का हरण करती है। परंतु पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप तथा दीनता, इन तीनों का अगर एक ही बार में, बड़ा बढ़िया ऑफर है। यहां तो एक एक से काम चलाना पड़ रहा था, अब कहते हैं कि तीनों एक ही साथ अगर मिल जाए तो इन तीनों के चक्कर में कौन पड़े? चौथा ले लें हम लोग। एक में तीनों ऐड है, तो क्या ऐड है भाई? तो कहा पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम, बाद में नहीं। सद्य का अर्थ होता है तत्काल। कहता है साधु की संगति करेंगे, सत्संग करेंगे तो पाप भी चला जाएगा, ताप भी चला जाएगा और आपकी दीनता भी चली जाएगी। सद्य साधु समागम, यह होता है सत्संग का फल। लेकिन सत्संग कहते किसे हैं? का साधारण सी बात है, साधु संतों के संग का नाम सत्संग है। सत्संग में दो शब्द आते हैं, सत्य और संग। सत्य किसे कहते हैं? तो सत्य सोई जो विनसे नहीं। सत्य उसको कहते हैं जिसका विनाश कभी नहीं होता, जो सनातन है, जो पुरातन है, जो अव्यय है, जो अविनाशी है, जो कहीं से आया नहीं, जो कहीं जन्मा नहीं, जो था है और रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। तो सत्य जोड़ संग, सत्य का संग हो जाना सत्संग कहलाता है। हमारे परमाराध्य ने सत्संग को दो भागों में बांट करके समझाने की कृपा की है। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। कहा है सत्संगति तो यानी सत्संग तो नित्य करो, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, दोनों प्रकार के सत्संग को करो। अब दो प्रकार के सत्संग क्या क्या है भाई? एक बाहरी सत्संग और एक आंतरिक सत्संग। पहला जो बाहरी सत्संग है, उस सत्संग में आंतरिक सत्संग के लिए उपदेश दिया जाता है, चलने का उपदेश दिया जाता है, उसकी प्रेरणा दी जाती है। बाहरी सत्संग का बड़ा महत्व है। प्रथम जो कुछ भी जिस किसी को भी ज्ञान हुआ वह इसी सत्संग के द्वारा, लेकिन सिर्फ सत्संग सुने और उसको अपने अगर जीवन में धारण नहीं करें या उसको एकाग्रता पूर्वक ना सुने तो जो लाभ होना चाहिए वह लाभ नहीं होगा। यह पता है क्योंकि
भगवान शिव ने पार्वती को कहा कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। क्यों कहा? क्योंकि भगवान शिव जब मां पार्वती सती के रूप में थी पहले जीवन में, तब भी सत्संग के लिए भगवान शिव, क्योंकि भगवान शिव सत्संग के प्रेमी हैं। भगवान शिव और मां सती कुंभज ऋषि के पास में गए हैं सत्संग करने के लिए। एक बार कुंभज ऋषि पाए, कुंभज ऋषि के पास में शिव और सती गए हैं सत्संग करने के लिए। लेकिन सती को अहंकार है। सत्संग भगवान शिव बड़े गौर से सुन रहे हैं, लेकिन सती अनमने ढंग से सुन रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तुलसी साहब ने भी कहा, सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग तो करो, लेकिन मन को तोड़ के, अर्थात सांसारिक विषयों, संसार के प्रपंचों से मन को तोड़ के प्रभु में जोड़ करके, यानी एकाग्रता पूर्वक सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुना मां सती ने, लेकिन वो प्रेम नहीं था, वो भावना नहीं थी। जब सत्संग अनमने ढंग से सुना गया तो जो उसका फल होना चाहिए वह भी नहीं हुआ। अब जब सती के साथ भगवान शिव आ रहे हैं तो भगवान राम, सीता का हरण हो गया है। भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, बिहबल लीला करते चले जा रहे हैं वनवास में। अब जब भगवान शिव देखते हैं तो कहते हैं, वाह वाह प्रभु, बड़ी लीला है आपकी। दूर रहते किन्न प्रणामा, दूर से ही प्रणाम कर लिया प्रभु, आपकी लीला, अभी आपकी लीला चल रही है, इस लीला में मैं विक्षेप नहीं करना चाहता। जय सच्चिदानंद। अब जब सती ने देखा कि भगवान शिव ने प्रणाम किया तो पूछती है कि किनको प्रणाम किए? तो कहते मेरे प्रभु हैं भगवान का। अच्छा, यही भगवान है, यही राम है, ये तो दशरथ पुत्र है। कह नहीं, यही हमारे प्रभु है। क्या तुमको अगर शंका है तो जाके परीक्षा ले लो। तो उन्होंने परीक्षा ली, और परीक्षा ली और उसके बाद क्या हालत हुई उस सती की कि भगवान शिव ने भी भगवान शिव के कहने पर विश्वास नहीं किया सती ने, और झूठ भी बोल गए कि भगवान की परीक्षा मैंने नहीं ली। तो भगवान शिव तो ध्यान ही ठहरे, ध्यान करके देख लिया कि मां जगत जननी सीता का रूप धारण कर लिया, उन्होंने त्याग कर दिया। मैं सिर्फ यह बतलाना चाह रहा हूं कि सत्संग की बातों को एकाग्रता पूर्वक नहीं सुनने से क्या हानि हो जाती है। इसलिए सत्संग की बातों को सुना इसलिए जाता है कि समझा जाए, विचारा जाए, फिर उसको तत्पश्चात जीवन में धारण किया जाए, आचरण ऐसा किया जाए, तब लाभ होगा पूरा। सती जैसी जो रूप को बदल सकने में सक्षम है, रूप भी बदल लिया सीता का, ऐसी मां सती सत्संग की उस प्रकार आदर न करने के कारण उनको भगवान शिव ने त्याग दिया। इसलिए हम लोगों को सत्संग, गुरु महाराज जी ने जो कहा उसको अंगीकार करना चाहिए अपने जीवन में। तो जो धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, तो ये बाहरी सत्संग अंदर आंतरिक सत्संग के लिए प्रेरणा करता है। तो उससे प्रेरित होकर हम लोग को करना क्या है, जो उसकी प्राप्ति का साधन अर्थात ध्यान योग बतलाया जाता है, उस ध्यान योग में बल लेकर के
उस ओर चलना चाहिए। अर्थात बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग, दोनों सत्संगों को खूब मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। बाहरी सत्संग भी मनोयोग पूर्वक करना चाहिए और जो आंतरिक सत्संग ध्यान योग है उसको भी मनोयोग पूर्वक करना चाहिए, तब उसका लाभ होता है। बहुत सारे उदाहरण दिए इस प्रसंग में। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुक्ति कही निज होनी। अर्थात कई लोगों के नाम लिए। सत्संग के प्रभाव तो इतने हैं, किन किन के नाम लिए जाए। यहाँ तो कुछ के नाम लिए, जैसे वाल्मीकि के नाम लिए। आप लोग जानते ही हैं कि वाल्मीकि ऋषि, जिनका पहला नाम रत्नाकर था, लूटने का काम करते थे, बटमारी का काम करते थे। कहते हैं लोग कि कई बैलगाड़ी उन्होंने जनेऊ यानी लोगों को मार मार करके जो लूटे थे, इतनी हत्याएं की थी कि कई बैलगाड़ी जनेऊ जमा कर रखा था। वैसे व्यक्ति भी सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। लोहा चाहे कबाड़ी के दुकान में सड़ा हुआ हो, अगर पारस में अगर गुण है तो उस लोहे को भी सोना बना देगा। जीव चाहे कितना भी पापी हो, सत्संग किस बात का, अगर सत्संग उसके जीवन में सुधार न ला दे तो किस बात का। क्योंकि सत्संग सत्संग नहीं, यह भगवान का बांगमय शरीर है। दई सत्संग निज अंग श्रीरंग, भवभंग कारण शरण शोकहारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा विनय पत्रिका में, दई सत्संग, यह सत्संग क्या है? भगवान का निज अंग है, शब्द रूप शरीर है यह। भवभंग, इससे होता क्या है? तो कहते हैं भवभंग हो जाता है। जो आवागमन है, जो संसार है, उसका नाश हो जाता है, यानी आवागमन से रहित हो जाता है। जय सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण शोकारी। जो यह सत्संग की शरण में जाता है, सत्संग को अपने जीवन में अंगीकार करता है, उसका यह भवभंग करता है, उसके शोक का हरण कर लेता है। इसलिए सत्संग को जीवन में धारण करना चाहिए। तो रत्नाकर इसी तरह लूट मार कर रहा था, संयोगवश उसी रास्ते से एक दिन नारद जी निकले। तो नारद जी को देखा तो पकड़ा नारद जी को। बाघ जी ने ब्राह्मण के बच्चा हो, अरे बाबा जी सब माल पानी लाओ। तो नारद जी कहते भाई माल पानी कहाँ से हमारे पास आया, हम तो लोगों को सत्संग सुनाते हैं। तो कहा ज्यादा मत बको हमारे पास, देख रहा है हाथ में हथियार है, तुरंत 6 इंच छोटा कर देंगे, निकालो जल्दी से। तो अब सत्संग जो सुनाया वो का देगा? माल पानी रहे तो कहे माल पानी जो है वही नहीं देंगे। कहे भाई ये जो तुम लूटमार करते हो, लोगों को मारते हो, इससे तो पाप होता है, पाप का फल नरक भोगना पड़ता है। तो ये जो तुम अपने परिवार वालों के लिए ये सब लूट मार करते हो, लोगों के इतने लोगों को मारे हो, समझते हो कि इसका दुख तुमको अकेले भोगना पड़ेगा? सब लोग तुम इस पाप के भागी बनेंगे? तो कहा नारद क्यों नहीं, सबको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो क्यों नहीं भागी बनेंगे? सब हमारे सदस्य सब भागी बनेंगे, चाहे जाकर पूछ लाओ तो घर से, घर वालों से। तो बोला रत्नाकर बोले वाह भैया वाह, जितना एक आदमी के बुद्धि होता है ना, 100 गुना अधिक बुद्धि चोर के होता है। हम जाए तोरा पूछिया तू यहाँ 9 2 11 फुर्र हो जाओगे, तब फिर माल पानी का क्या होगा? तो कहा नहीं अच्छा तुमको हम पर विश्वास नहीं, हम तो साधु हैं,
साधु से ना हो ही कारज हानि। अरे हमसे कारज क्या हानि होगा, हम झूठ थोड़े बोलते हैं, झूठ बोल के साधु थोड़े ना बने। तुमको विश्वास नहीं है तो पेड़ में बांध दो। बांध दिया पेड़ में नारद जी को। अब चल गया घर पूछने। बूढ़े माँ बाप से पूछा, उन लोगों ने इनकार कर दिया। कहा भाई हमने तो तुम्हारा पालन पोषण इस प्रकार नहीं किया था, ना हम इस तरह की बात कहेंगे। कोई माता पिता इस तरह दूसरों को मारने के लिए तो नहीं कहेगा, ये तो हिंसा है। पत्नी से पूछा, अर्धांगिनी थी, कम से कम आधा तो ले लो भाई पार्टनर। आजकल तो सबसे ज्यादा भाई कहते हैं पार्टनर के सब चीज में आधा का हिस्सेदार बनना चाहती है। कहता है इसमें ले लो भाई आधा। तो कहती है नहीं भैया, हम पत्नी भी इनकार कर गई। अब तो इसको बड़ा धक्का लगा रत्नाकर को कि मैं इतना लोगों को मारा, इससे जो पाप हुआ इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं। यानी हमारे कमाए हुए धन का भोग करने के लिए तो ये लोग हैं, लेकिन पाप के भागी बनने के लिए कोई तैयार नहीं। वो लौटा। अब लौटते लौटते यह सोच कर कि मैंने इतने लोगों को मारा है, क्या होगा। पहुंचते पहुंचते मानो लगा कि पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। आते आते पहुंचते पहुंचते नारद के पांव पर गिर गया। कहा महाराज अब मेरा उद्धार करो, मेरे से बड़ी चूक हो गई। इस संसार के लोगों के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में हमने बड़ी हिंसा कर दी। अब मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा उद्धार तुम्हारा तो बाद में होगा भैया, पहले मेरा उद्धार कर। बांध दिया में तुम्हारा उद्धार कैसे करें। खोला, रत्नाकर ने खोला पेड़ से नारद को। अब तब वहां जो सत्संग हुआ, नारद जी ने जो उपदेश दिया, जो दीक्षा दी, जो सत्संग सुनाया उसको, और दीक्षा लेकर के वह बैठ नहीं गया, साधन किया। जिस प्रकार चातक स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए प्यासी रहती है, उसी प्रकार रत्नाकर को जब अपने दोषों के बारे में पता चला, तो जैसे ही ज्ञान मिला तो उसके जितने संयम बतलाए थे, जितने साधन बतलाए थे, उसमें उसको अंदर में डुबकी लगाने लगा। वह सुन करके रह नहीं गया, वह जंगल गया और तपस्या करना शुरू किया। और कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जो इतना पापी था, उन पापों को त्याग करके भगवान का स्मरण किया, भजन किया, ध्यान किया। उस ध्यान से यदि शैल समम पापम, सारे पापों का क्षय हो गया और ईश्वर की प्राप्ति हो गई, सारी शंकाओं का समापन हो गया, और जो जड़ चेतन की गांठ थी वह भी खुल गई। वह एकमात्र सत्संग के प्रभाव से। इसलिए हम लोगों की तो बड़ा भाग्य है कि परमाराध्य संत सद्गुरु का सानिध्य मिला है, और गुरु महाराज जी का आदेश ही है कि सत्संग नित और ध्यान नित। तो हम लोगों को चाहिए कि उनकी आज्ञा का पालन करें और खूब मनोयोग पूर्वक सत्संग करें, और जो ध्यान की विधि, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान की साधना, जिनको जो साधनाएं मिली हैं, उन साधनाओं को मनोयोग पूर्वक अगर करेंगे तो जो जो अनुभव कहा है गुरुदेव ने साधन के क्रम में, वो सब कुछ होगा। जो लाभ शास्त्रों में बताया है वो सब कुछ सोई फल सिद्धि, साधन सब फूला। सिद्धि का मतलब सत्संग की सिद्धि मुक्ति में है, अर्थात वो मुक्ति भी मिलेगी। इसलिए हम लोगों को ऐसा जान करके भी सत्संग करना चाहिए कि इसके द्वारा हम लोग आवागमन से रहित होंगे। इसलिए हम लोगों को मन लगा करके सत्संग करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु
महा